पति के मृत्यु के बाद टुनटुनी को अकेले ही अपने दो छोटे बच्चे रिंकी और चिंकी का ख्याल रखना पड़ता था। रिंकी और चिंकी अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। टुनटुनी ने महीने भर का भोजन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसके घर में चोरी होने के कारण उसके घर का सारा अनाज खत्म हो चुका था। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। हम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या करूँ अब मैं? कैसे इन्हें अकेला छोड़कर बाहर भोजन लाने जाऊँ? पता नहीं किस कमबख्त ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे भूखा तो नहीं रख सकती। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम दोनों घर में ही रहना। ये कहकर टुनटुनी भोजन लाने चली जाती है। बहुत देर तक भोजन ढूंढने के बाद भी टुनटुनी को भोजन नहीं मिलता है। सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ पर अभी तक भोजन नहीं मिला। पर मैं भोजन के बिना तो नहीं जा सकती। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं थोड़ी देर और भोजन ढूंढ लेती हूँ। टुनटुनी भोजन ढूंढते हुए अपने जंगल से बहुत दूर आ जाती है। टुनटुनी को भोजन तो मिल जाता है, परंतु वो ये भूल जाती है कि भोजन ढूंढते हुए उसे रात हो चुकी है। अरे ये क्या, रात हो चुकी है? भोजन के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे अकेले होंगे। मुझे जल्दी घर जाना होगा। टुनटुनी अपने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी उड़ान भरती है। बहुत तेज उड़ान भरने के कारण टुनटुनी थक कर नीचे गिर जाती है। वह कुछ देर वहीं आराम करने लगती है कि तभी वहां किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई मेरी मदद करो, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे इतनी रात में भला कौन रो रहा है और मदद भी मांग रहा है? मैं जाकर देखूं या ना देखूं? मेरा उसके पास जाना सही होगा या नहीं होगा? एक बार जाकर देख ही लेती हूँ, शायद सच में कोई मुसीबत में हो और मदद के लिए आवाज लगा रहा हो। टुनटुनी उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस चिरा के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे बाबा, आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रहे हैं? बेटा, मैं दूर दराज जंगल से आया हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं बहुत भूखा हूँ, जिसके कारण पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन खिला सकती हो? अब मैं क्या करूं भगवान, मुझसे तो इनकी ये हालत देखी ही नहीं जा रही है। पर मैं ये भोजन इन्हें कैसे दे सकती हूँ? ये भोजन तो मेरे बच्चों के लिए है, पर मैं इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। ऐसा करती हूँ, ये भोजन मैं इन्हें खिला देती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए दूसरा भोजन ढूंढने जाती हूँ। ये लीजिए बाबा, आप ये सारा भोजन खा लीजिए, इससे आपकी भूख जरूर मिट जाएगी। लेकिन बेटा, अगर मैं ये सारा भोजन खा लूँगा तो तुम क्या खाओगी? बाबा, ये भोजन मैं अपने लिए नहीं लेकर जा रही थी। ये भोजन तो मेरे बच्चों के लिए था। मेरे बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं। अपने बच्चों के भूख के सामने मैं अपनी भूख कैसे जाहिर कर सकती हूँ? पर आप चिंता ना करें बाबा, ये भोजन आप कर ले। मैं अपने बच्चों के लिए दूसरा भोजन ढूंढ लूँगी। वो बूढ़ा चिरा भोजन खा लेता है। भोजन खाने के बाद बूढ़ा चिरा अपने झोले से एक किताब निकालता है। वो किताब बहुत ही चमक रहा था। बाबा, ये कैसी किताब है जो इतना चमक रहा है? बेटा टुनटुनी, ये एक इच्छा पूर्ति जादुई किताब है। ये तुम्हारे लिए है। ये लो बेटा, इससे तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम अपने बच्चों के लिए भोजन भी मांग सकती हो। सच में बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। और ये किताब जिसे पसंद करती है उससे बात भी करती है। बस तुम्हें इतना कहना होगा कि हे जादुई किताब, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगी? अगर ये किताब तुम्हें पसंद करेगी तो ये तुमसे बात भी करेगी।
टुनटुनी उस किताब को लेकर घर आ जाती है। माँ, आप कहाँ गई थी माँ? आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? आपको पता है हम कितने डर गए थे। हाँ माँ, क्या आप हमारे लिए भोजन लाई हैं? हाँ बच्चों, मैं सबके लिए भोजन लाई हूँ और आज हम सब अपनी मनपसंद का भोजन खाएंगे। ये देखो बेटा, मुझे एक जादुई किताब मिली है। अब बताओ बच्चों, तुम्हें क्या खाना है? माँ, मुझे गंदम के दाने खाने हैं। मैंने कई दिनों से गंदम के दाने नहीं खाए हैं। माँ, मुझे तो चने खाने हैं। ठीक है बच्चों, ये जादुई किताब, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे गंदम के दाने और चने दो। टुनटुनी के ऐसा कहते ही वो जादुई किताब, गंदम के दाने और बहुत सारे चने देता है और वे सभी खुशी खुशी अपना भोजन करते हैं। अरे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो इच्छा पूर्ति जादुई किताब है, तो फिर इस किताब से वो बाबा भी तो अपने लिए भोजन मांग सकते थे ना। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने अपने लिए भोजन क्यों नहीं मांगा? जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं तो उनसे ये पूछना ही भूल गई। हेलो दोस्तों, टुनटुनी के मन में जो सवाल था, क्या वो सही था? अगर हाँ, तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।